अवश्य, यहाँ आपकी मांग के अनुसार कहानी है। एक नया सवेरा सूर्य अस्त हो चुका था और आनंदपुर नामक छोटी सी बस्ती पर अंधेरे का साया मंडरा रहा था। मगर यह अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि एक भयानक जादूगर कालिया के आतंक का था। कालिया एक दुष्ट जादूगर था, जिसकी काली शक्तियों ने बस्ती के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। हर हफ्ते वह चुपके से बस्ती में आता और किसी न किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने काले जादू से मार डालता। बस्ती के लोग दहशत में जी रहे थे। हर दरवाजा शाम होते ही बंद हो जाता और प्रार्थनाओं के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। मुखिया ने कई बार राजा से मदद मांगी, पर कालिया इतना शक्तिशाली था कि राजा के सैनिक भी उसके सामने टिक नहीं पाए थे। एक रात कालिया अपनी अगली चाल चलने के लिए बस्ती के बीचों बीच बने पीपल के पेड्डी हाच के नीचे प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक भयानक काली छड़ीनी थी, जिससे वह मौत के बीज बोता था। उसने बस्ती के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति दादाजी पर निशाना साधा। तभी हवा में एक तेज रोशनी फैली और एक अद्भुत नौजवान, जिसका नाम अर्जुन था, प्रकट हुआ। अर्जुन के बदन पर चांदी के कवच जैसा परिधान था और उसकी आंखों में सूर्य का तेज। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक गुप्त योद्धा था, जिसे दूर के पहाड़ों के साधुओं ने विशेष शक्तियों के साथ प्रशिक्षित किया था। रुक जा कालिया। कौन है यह मूर्ख जो मौत के रास्ते में आ रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिकार को रोकने की? मैं अर्जुन हूँ, उसने दृढ़ता से कहा, और मैं इस बस्ती का रक्षक हूँ। अब और कोई निर्दोष तुम्हारे हाथों नहीं मरेगा। यह सुनते ही कालिया का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी छड़ी घुमाई और आग के गोले अर्जुन की ओर फेंके। अर्जुन ने फुर्ती से उनसे बचते हुए अपने हाथ से एक नीली ऊर्जा की ढाल बनाई, जिसने आग के गोलों को बेअसर कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ता गया। कालिया हवा में उड़कर बिजली गिराता, जमीन को फाड़ जहरीले कीड़े निकालता, पर अर्जुन अपने तेज और शुद्ध शक्तियों से हर वार को नाकाम कर रहा था। बस्ती के लोग अपनी खिद्दाकियों से यह लड़ाई देख रहे थे, उम्मीद और डर के मिश्रण में डूबे हुए। अंत में अर्जुन ने मौका पाकर अपनी तलवार, जो कि न्याय की रोशनी से चमक रही थी, कालिया की छड़ी पर दे मारी। छड़ी टूटकर चूर चूर हो गई और कालिया की सारी शक्तियां उसी क्षण कमजोर पड़ दी गईं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, दुष्ट। शक्तिहीन कालिया घुटनों पर बैठ गया। अर्जुन ने उसे अपने विशेष बंधन मंत्र से बांध दिया, जिससे वह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अर्जुन ने कालिया को राजा के हवाले कर दिया और फिर बस्ती के लोगों की ओर मुड़ा। उसने उन्हें ढांढस बंधाया और समझाया कि अब वे सुरक्षित हैं।